Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following pairs of structure is homologous? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर का पेयर गिवन है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन्स। अब एक एक करके हम देखेंगे कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अबाउट होमोलोगस ऑर्गन। देखो जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं बच्चों, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सेम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो बच्चों डिफरेंट होता है। देयर स्ट्रक्चर इज सेम बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट, राइट। और जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, देयर फंक्शन इज सेम, इनका जो फंक्शन होता है ये सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, राइट। अब एक एक करके हम अपने चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन वन में बच्चों हमें क्या गिवन है? ऑप्शन वन में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ ग्रासहोपर एंड फोर लिम्स ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है बच्चों एनालोगस ऑर्गन का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, राइट। अब देखो जो ग्रास हॉपर है ये क्या है? तो बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। और जो फ्लाइंग स्क्विरल है ये क्या है बच्चों? ये है एक मैमल। और जो फ्लाइंग स्क्विरल है इसके जो फोर लिम्ब होते हैं बच्चों, ये किस में मॉडिफाई होते हैं? ये मॉडिफाई होते हैं विंग्स में। तो इन दोनों का जो फंक्शन है, मतलब कि जो ग्रास हॉपर के विंग है और जो फ्लाइंग स्क्विरल का फोर लिम्ब है, इन दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों का जो फंक्शन है वो है बच्चों फ्लाइंग का। मतलब इन दोनों का फंक्शन जो है ये सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये है बच्चों एनालोगस ऑर्गन, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन टू में बच्चों हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू में बच्चों हमें गिवन है टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश। तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी है बच्चों एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, राइट। इनका देखो जो फंक्शन है, जो टेंटिकल है हाइड्रा के और जो स्टारफिश की आर्म है, इनका जो फंक्शन है वो सेम है। और वो फंक्शन क्या है? इट इज कैप्चरिंग ऑफ फूड। इट इज कैप्चरिंग ऑफ फूड। लेकिन इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसीलिए जो टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में बच्चों में क्या गिवन है? ऑप्शन थर्ड में बच्चों में गिवन है फोर लिम्स ऑफ बैट एंड फोर लेग्स ऑफ हॉर्स। तो बच्चों ये क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये किसका एग्जांपल है? होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है, राइट। देखो जो बैट है इसके जो फोर लिम्ब होते हैं ये किसमें मॉडिफाई होते हैं? ये मॉडिफाई होते हैं बच्चों विंग्स के अंदर। तो इन दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो सेम है। इसीलिए जो फोर लिम्ब ऑफ बैट है और जो फोर लेग ऑफ हॉर्स है ये क्या है? दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर का पेयर गिवन है, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन फोर में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन फोर में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ मोथ। तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो जो बर्ड्स हैं ये क्या है? दीज आर वर्टिब्रेट। ये क्या है? ये वर्टिब्रेट्स हैं। और जो मॉथ है ये क्या है? तो बच्चों ये है इंसेक्ट। इट इज एन इंसेक्ट। मतलब कि ये किसकी मेंबर है? ये मेंबर है बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा का, राइट। तो इन दोनों के जो विंग्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम है। और वो फंक्शन क्या है? वो है बच्चों फ्लाइंग का। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, राइट। तो क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।